श्री उमा शंकर मिश्र जी सुभाषित वचन प्रेषित करते हैं, उनके पोस्ट आते हैं। निस्संदेह उनके भीतर जिज्ञासा है और भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव है। समाज और परिवार को संगठित करने का भाव है, दिशा देने का बोध है, प्रेरित करने की शक्ति है। वे तो पिता के संबंध में कहते हैं, पत्नी के संबंध में कुछ विचार व्यक्त करते हैं। वो विचार व्यक्त करते हैं उनकी दृष्टि में, उनके विचार में, समाज के विचार में, संस्कृत विचार में। यह आवश्यक भी है, यह कहा भी गया है कि ऋणम कर्ता पिता शत्रु। वे कहते हैं कि ऋण लेने वाला पिता शत्रु के समान है। आज का पूरा परिवेश ऋण पर आधारित है। शासन भी ऋण लेता है, ऋण से कार्य होते हैं। लेकिन श्री मिश्र जी सुभाषित के माध्यम से यह कहते हैं कि जो पिता ऋण लेता है वह शत्रु है, शत्रु का आचरण करता है। क्योंकि ऋण के तले परिवार दबता है और ऋण की प्रकृति भी शासकीय है, सामाजिक है, सूदखोरों के अंतर्गत है। और इस प्रकार से ऋण लेने वाले कभी उभर नहीं पाते। शासकीय ऋण में भी जो संपदा है उसका हरण होता है। ऋण विकास के लिए आवश्यक तो वो है, लेकिन घातक भी है, क्योंकि यह विनाश भी करता है। जो भी संपदा है, भौमिक या धात्विक, वो संपदा ऋण चुकाने में समाप्त हो जाती है। जो भूमि है, भूमि भी गिरवी हो जाती है। प्रयत्न यह करना चाहिए कि ऋण लेने की आवश्यकता ही न पड़े। हम जिस सीमा में हैं उस सीमा में संकल्पित रहें और अपने को प्रयत्नशील, क्रियाशील और सक्रिय रूप में सदैव बनाए रखें। श्री मिश्र जी का एक अंश तक यह कथन उचित है कि जो पिता ऋण लेता है और ऋण चुका नहीं पाता है, वह परिवार का और पुत्र का शत्रु के समान उसका व्यवहार होता है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि माता च व्यभिचारिणी। अगर माँ व्यभिचारिणी, व्यभिचार किसे कहते हैं? विशिष्ट रूप का अभिचार। उसके भीतर प्रत्येक प्रकार का आचरण है, धन भी है, कामुकता भी है, वासना भी है, संपदा भी है। ये व्यभिचार की सीमा का विस्तार है। तो अगर माँ व्यभिचार नहीं हो तो माँ भी शत्रु के समान हो। भारत की परंपरा में माताओं के प्रति श्रद्धा का विषय रहा है, श्रद्धा का भाव रहा है। और श्रद्धा के कारण माँ को परम पूज्या माना गया है। माँ का नाम इसी नाते पिता से पहले आता है। और माताएं कुल का पालन करती हैं, कुल की व्यवस्था करती हैं। जब संयुक्त परिवारों की व्यवस्था थी तो माताएं
सैकड़ों लोगों को के भोजन की व्यवस्था पारिवारिक संगठन के रूप में किया करती थी। उनको पुनीता कहा जाता था। उनके आदेश, उनके अनुदेश आदेश माने जाते थे। जो भी संपदा अन्न बाहर से आता वह उसे सुरक्षित करती और यथा योग्य अपनी संतानों का पालन करने में उनकी निपुणता रहती। लेकिन अगर माँ व्यभिचारिणी हो जाए तो कुल का विनाश होता है। कुल की जो मर्यादा है वो नष्ट होती है। इसलिए श्री मिश्र जी सुभाषित में यह कहते हैं कि माँ का व्यभिचारी सदाचारी होना आवश्यक है। जैसे पिता को कर्ज न लेना पड़े, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए और माता के प्रति भी इसी भावना को वो व्यक्त करते हैं। निसंदेह माता और पिता दोनों पालन करता है, संस्कार देने वाले हैं, बच्चों को स्फुरित करने वाले हैं, उनको प्रेरित करने वाले हैं, विपदा और आपदा में उनकी रक्षा करने वाले हैं। पालन पोषण की प्रवृत्ति उन्हीं के कारण उत्पन्न है। जो अनेक प्रकार के कष्ट झेलते हुए अपने पुत्र और पौत्रों का पालन करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। लेकिन माता पिता में यदि कुप्रवृत्तियां हैं, ऋण का स्वरूप है या व्यभिचार का स्वरूप है, तो उसको उसकी निंदा की जानी चाहिए या उसके प्रति श्रद्धा भाव नहीं होना चाहिए। यह यद्यपि सत्य बात है, सत्य कथन है, कठोर भी है, लेकिन माता पिता के लिए दिशा का बोध है और पुत्र को इसे देखने का अधिकार होता है। आगे वो कहते हैं कि भार्या रूपवती शत्रु। अगर भार्या मन पत्नी रूपवती हो तो वो भी शत्रु का काम करती है। भारत के अतीत में जितनी भी महारानियां हुई हैं, सुंदर रही हैं, उनकी सुंदरता के कारण व्यभिचारी प्रकृति के जो आक्रांता आए हैं, पहला आक्रमण उस किले पर हुआ है जिस किले पर रूपवती नारी रही है। महारानी पद्मिनी के प्रति अलाउद्दीन खिलजी के मन में जो पाप कर्म था वह महारानी पद्मिनी की सुंदरता के कारण था। अकबर के शासन में जो मीना बाजार लगता था वह सुंदर रूपवती नारियों की इज्जत लेने का काल था और अनेक क्षत्राणियों ने उसका विरोध भी किया था। और मेवाड़ की ही एक बेटी ने जब उसके सीने पर तलवार लगाई तो वह माफी मांगने लगा। संभवतः उसी दिन से मीना बाजार लगाने की व्यवस्था समाप्त हुई। जहांगीर और शाहजहां में भी कामुकता थी, वासना थी। संभवतः इसी कारण आलमगीर के मन में उसके प्रति, पिता के प्रति घृणा का भाव था। इस प्रकार अगर पत्नी रूपवती है वो अभी शत्रु होने का कारक बन जाती है। बात तो सही है। जितनी रूपवती नारियां हैं, रूपवती पत्नियां हैं, उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण, उनकी सुव्यवस्था पति का दायित्व है।
और जहाँ पर ऐसे विलासी भोगी प्रकृति के लोग वर्तमान व्यवस्था में जो आदर्श प्रस्तुत करने वाले रहे, जो सत्ता के संचालक रहे, संचालिकाएं रही हैं, उनके भ्रष्ट आचरण, उनके कुआचरण, पारिवारिक संस्कारों के विपरीत आचरण, उनकी वासनात्मक प्रवृत्ति आदर्श नहीं प्रस्तुत कर सकी। आदर्श प्रस्तुत करने वाली नारियां तो जौहर हुई, सती हुई, उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया। महाकवि श्यामनारायण पांडे महारानी पद्मिनी के मुख से ये कहलाते हैं जौहर में कि फूंक दो उस राष्ट्र को, फूंक दो उस राष्ट्र को, आग लगा दो उस देश में जहां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए धधकती आग में झोंक देने वाली स्त्रियां ने, और पीस दो उस समाज को जो अपना अधिकार दूसरों को सौंपकर बंधे हुए कुत्ते की तरह कातर नजरों से उसकी ओर देखता हो। महारानी पद्मिनी ये कहती हैं कि अपने सतीत्व की रक्षा के लिए नारियां जलती हुई अग्नि में, प्रज्वलित अग्नि में अगर झोंकने वाली नहीं है तो उस समाज को पीस देना चाहिए। फूंक दो उस राष्ट्र को और आग लगा दो उस देश में। देश में ही महल होते हैं, देश में झोपड़ी होती है, लेकिन राष्ट्र में भाव होता है, गरिमा होती है, मर्यादा होती है। तो महारानी पद्मिनी ये कहती हैं कि फूंक दो उस राष्ट्र को, हमारे भीतर राष्ट्र के प्रति भाव जो बना हुआ है उसको समाप्त करो और आग लगा दो उस देश में जहां धधकती अग्नि में, प्रज्वलित अग्नि में अपने सतीत्व की रक्षा के लिए झोंक देने वाली स्त्रियां ने, और पीस दो समाज को। वह समाज जो अपना अधिकार मुस्लिम आक्रांताओं और अंग्रेज आक्रांताओं के हाथों अपना सारा अधिकार सौंप करके बंधे हुए कुत्ते की तरह जो भारतीय उनकी नजरों की ओर देखते रहे हों, अपना स्वामी मान करके उस समाज को पीस देना चाहिए। महारानी पद्मिनी के उद्गार महाकवि का ये भाव व्यक्त करता है कि सुंदर नारी, रूपवती नारी का होना भी शक्तिवान के लिए ही संभव है। अंत में वो कहते हैं कि पुत्र शत्रु अपंडिता। अब वह पुत्र जो है शत्रु के रूप में है, जो अपंडित है। यहाँ मत वैभिन्न हो सकता है। अपंडित यानी जो पंडित नहीं है। पंडित का अर्थ होता है विद्वान, ज्ञानवान, शीलवान, मर्यादा का पालन करने वाला, जीवन का जो बोध है, जीवन की जो अस्मिता है, जीवन की जो अनुभूतियां हैं, जब उनके भीतर समाहित होती है। पुस्तक लेकर के पढ़ लेना पंडित होने का लक्षण नहीं है। पंडित होने का लक्षण जीवन की प्रत्येक दशा, प्रत्येक स्थिति में योग्यता और ज्ञान का होना आवश्यक है। आपदा के समय, दुख के समय, कष्टमय जीवन को कैसे जिया जा सके, इस प्रकार त्याग करना और उचित समय पर निर्णय लिया जाना, ये पंडित का लक्षण है। पंडित पुस्तक पढ़ करके ही पंडित नहीं हो सकता। जिसके पास महाजनो जैन गता सपंथा का अनुसरण करने वाले पीछे पीछे चलते हैं और पुस्तकें निकाल कर देखा करते हैं कि जिस मार्ग से महाजन गए हों उस मार्ग से जाना चाहिए, लेकिन वह मार्ग जाने लायक नहीं होता। इसलिए
ज्ञान की आवश्यकता है, अनुभव की आवश्यकता है, और जो पठन पाठन किया जाता है, पुस्तकें जो पढ़ी जाती हैं, उसके बाद जीवन के स्वरूप का जो विस्तार होता है, निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। जब उनके भीतर ये समग्र रूप विद्यमान होता है, तब पंडित होता है। पंडित नाम रख लेने से कोई पंडित नहीं हो सकता। जो अपने देश को संघर्षों से बचाता है, जो अपने राष्ट्र की भावना को, भाव को सुरक्षित करता है, जो अपने देश के प्रत्येक नागरिक के भरण पोषण की व्यवस्था में संलिप्त रहता है, जो अन्य क्षेत्र का विकास करता है, जो फलों के लिए वृक्ष लगाता है, जिसके भीतर अभाव, असहायता की स्थिति हो, जो निरंतर उसके प्रति सहज रूप में उसकी विद्यमानता होती है, वह पंडित होता है, वह ज्ञानी होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है। अब ब्रह्म ज्ञान के लिए पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। जिनके भीतर अंतःचक्षु है, जिनके भीतर अंतर बोध है, अंतर शक्ति है, ब्रह्म ज्ञानी है, चैतन्यशील है, निश्चय ही वे पंडित होते हैं। समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति, किसी भी वर्ण का व्यक्ति, जिसके भीतर चैतन्य है, जिसके भीतर आत्मचिंतन है, आत्ममंथन है, ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, नीतियों का स्वरूप है और समाज को दिशा देने की शक्ति है, निसंदेह वो पंडित है, ज्ञानी है। कबीरदास ने तो यहाँ तक कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं आ। यानी मसी और कागज, स्याही और कागज छुआ नहीं और हाथ में कलम भी नहीं पकड़ी, लेकिन उनके पास ज्ञान था। दादू के पास, नानक के पास, रहसू के पास, रैदास के पास ज्ञान था, ज्ञान का स्वरूप था। इसलिए समाज को संरक्षित कर सके थे, अन्यथा आक्रांताओं के कारण भारत का स्वरूप परिवर्तित हो गया होता। ये निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले जितने भी संत हैं और उसके बाद साकार ईश्वर की उपासना करने वाले जितने संत हैं, विचारक हैं, उन्होंने उस कालखंड में, जिस कालखंड में भारत धधक रहा था और भारतीय संस्कृति उबाल पर थी, अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत थी, उनकी श्रद्धा के जितने केंद्र हैं वो जलाए जा रहे थे, धूसरित किए जा रहे थे। उस कालखंड में जिन आत्मचिंतन करने वाले मनीषियों ने उसकी रक्षा की थी, उन्होंने पोथी नहीं पढ़ा था, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, उनके भीतर पांडित्य था, जीवन की दिशा थी, जीवन का बोध था, जीवन की शैली थी, ब्रह्मज्ञानी थे, तत्वज्ञानी थे, और उन्होंने भारतीय संस्कृति के स्वरूप को, जो अद्यतन हम देख रहे हैं, उस स्वरूप को संरक्षित सुरक्षित करने का कार्य किया। श्री सुधाकर मिश्र जी का सुभाषित यह उचित है कि पिता अगर कर्ज लेता है तो पुत्र के लिए, परिवार के लिए शुभ नहीं है, और माँ अगर व्यभिचारिणी है तो यह भी परिवार की व्यवस्था और सुदृढ़ता के लिए स्वाभाविक नहीं है, सुंदर नहीं है। इसी प्रकार जो पुत्र
पंडित नहीं है, पंडित है, ज्ञानी नहीं है, जिसके भीतर बोध शक्ति नहीं है, वह पुत्र होने लायक नहीं है। और पत्नी यदि रूपवती है तो अपने पास उतनी शक्ति रहनी चाहिए जिससे अपनी रूपवती पत्नी के सतीत्व, उसकी मर्यादा की रक्षा की जा सके। पुरानी कहावत है कि जान के बल पर जर जोरू जमीन सुरक्षित रहती है। जर जोरू और जमीन, जर धन, जोरू पत्नी और जमीन जो भूमि है, अगर जान में शक्ति होती है तो जर और जोरू और जमीन की सुरक्षा होती है। हमारे वीर पुरुषों ने ये संघर्ष किया है और उन्हीं के त्याग का परिणाम है। यह जो पितृपक्ष है उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर है। अपने पितरों के साथ उनको भी स्मरण किया जाना चाहिए जिन्होंने अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र और अपने देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन दान किया है, जिन्होंने त्याग किया है, समाज में सुधार पैदा किया है, समाज को प्रेरित किया है। वे आज नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियाँ हमारे वैभव में, हमारे विकास में निरंतर आज भी विद्यमानता में है।